हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोसोलॉजी और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में बात की थी। तो उसमें हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक था पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में हम डोज कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट यूनिट का जो हमारा पोसोलॉजी टॉपिक था उसका ये एक पार्ट है पोसोलॉजी टॉपिक का। तो बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर ये बात करेंगे कि किसी भी डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उनको हम इस टॉपिक में देखेंगे। और उसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। बात की जाए इस टॉपिक की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अक्सर ये इसके फार्मूले जो हैं वो 2 मार्क्स में आपके AK2 एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। तो बेसिकली यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई नहीं क्रिएट होता, बट 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी वो पोसोलॉजी वाली और उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग एक वीडियो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आप वो अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप पोसोलॉजी और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देख लीजिए। फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डोज, कि किसी भी डोज को कैलकुलेट करने एज के बेस पे हम कैसे डोज को डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिनके आधार पे हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमारा है यंग फार्मूला, डीलिंग फार्मूला एंड फ्रिट्स फार्मूला। तो ये बेसिकली कुछ फार्मूले हैं जिनके आधार पे हम डोज को कैलकुलेट करेंगे। अब बात की जाए यंग्स फार्मूले की, तो इसमें हम उन चिल्ड्रेन की डोज को कैलकुलेट करते हैं जिनकी एज 12 ईयर से कम होगी या 12 साल से उनकी कम होती है। उनकी डोज को कैलकुलेट करने के लिए हम यंग्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा फार्मूला हमारा है डीलिंग्स फार्मूला, मीन्स डीलिंग्स का फार्मूला। तो यहाँ पर हम उन चिल्ड्रन की डोज को कैलकुलेट करते हैं जिनकी एज जो होती है 4 से 20 ईयर के बीच में होती है। मीन्स 4 साल से 20 साल के बीच में जो चिल्ड्रन होंगे उनकी डोज को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम डीलिंग्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब ये अगला जो हमारा फार्मूला है फिट्स फार्मूला। अब फिट्स के फार्मूले में हम फॉर इन्फेंट्स ओनली, ये जो छोटे चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी डोज को अगर कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे हम फिट्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम एक एक फार्मूले को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करके हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन डोज ऑन द बेसिस ऑफ एज की, हम सबसे पहले डोज को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज की, एज के अकॉर्डिंग कैसे डोज को डिटरमाइन। तो उसमें हमने जो आपको बताया यंग्स फार्मूला, तो सबसे पहला फार्मूला है यंग्स फार्मूला। तो यंग्स का फार्मूला जो है, तो डोज ऑफ चाइल्ड की डोज को बराबर होगा एज इन ईयर, मीन्स उसकी एज को ईयर में ऊपर रखेंगे। देन आप फिर नीचे अपान में होगा एज प्लस 20, मीन्स उसकी जो एज होगी फिर नीचे एज प्लस 12। देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज के। अब ये कुछ होता है फार्मूला, बट इसको हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला एक बार आप फिर से देख लीजिए। डोज फॉर चाइल्ड की, एक चाइल्ड की डोज के लिए एज इन ईयर, मतलब उसकी एज को ईयर में ऊपर रखेंगे, फिर उसकी एज को प्लस 12 नीचे ऐड करेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज से। अब अडल्ट डोज का मीन्स होता है वयस्क की एज, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर, की क्या डोज होगी एक चाइल्ड के लिए जिसकी एज है 12 ईयर। तो यहाँ पे एज जो 12 ईयर में जो ये एज दी गई है ये हमारी एज इन ईयर होगी, तो हमको यहाँ पे इसको पुट करना होगा। फिर इफ़ द अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 500 mg, मीन्स जो अडल्ट डोज हमको दी गई है वो 5 mg दी गई है, और उस चाइल्ड की जो एज है वो 5 ईयर दी गई है। तो अब इस फार्मूले की सहायता से हम उस डोज को उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमको यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी गई है। फर्स्ट है उसकी ईयर, मीन्स उसकी एज क्या है उसको मेंशन कर दिया गया है, और देन यहाँ पे हमको उसकी अडल्ट डोज पता होगी। अब इसकी सहायता से हम डोज को कैलकुलेट करेंगे चाइल्ड के लिए। तो इसके लिए
तो सबसे पहले हमारी जो गिवन वैल्यू दी गई थी उसमें है, फिर जो एज है वो 5 ईयर है और उसकी अडल्ट डोज जो है 500 mg है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे दो डाटा मिल गए हैं। अब इसके आधार पे हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डोज ऑफ चाइल्ड के लिए एज इन ईयर मीन्स उसकी एज जो है वो ईयर में दी गई, तो उसको हम 5 यहाँ पे रख देंगे। फिर एज जो है वही ईयर में, तो वो 5 होगी, प्लस जो हमारा फार्मूला में 12 है उसको मेंशन करेंगे। देन उसकी अडल्ट डोज जो दी गई है, कितनी दी गई है 500 mg, उसको यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। देन नीचे जो 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। फिर इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल गया है 147.0.5 mg, मीन्स 147.5 mg उस चाइल्ड की डोज होगी जिसकी ईयर कितनी होगी 5 ईयर होगा, और उसकी एडल्ट डोज जो हमें उस फार्मूले में दी गई है 5 mg। तो इस प्रकार हम किसी भी चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यंग्स फार्मूला। अब हमने यहाँ पे अभी आपको ये बताया था कि यंग्स फार्मूला उन चिल्ड्रन के लिए यूज होता है जिनकी एज 12 ईयर से कम होगी। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो उसकी चाइल्ड की डोज दी गई है, उसकी एज दी गई है वो 5 ईयर है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फार्मूला है वो है डीलिंग्स फार्मूला। अब यह क्या होता है इसके बारे में देखिए। अब अगला जो हमारा फार्मूला है वो है डीलिंग्स फार्मूला। अब इस फार्मूले की बात की जाए डीलिंग्स फार्मूला, तो डोज फॉर चाइल्ड मीन्स एक चाइल्ड की डोज के लिए हमें क्या होगा, एज इन ईयर में उसकी जो एज होगी उसको ईयर में रखेंगे। नीचे जो फार्मूला का 20 है उसको 20 में 20 ऐसा ही रहेगा। फिर उसको अडल्ट डोज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली अगर डीलिंग्स फार्मूला की बात की जाए तो डोज फॉर चाइल्ड उसकी एज ऊपर रखेंगे, देन नीचे जो 20 फार्मूले का उसको रखेंगे, जो हमको अडल्ट डोज होगी उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी उस चाइल्ड की डोज कैलकुलेट हो जाएगी कि उसको कितनी डोज देनी है। अब इसको हम समझाने के लिए आपको फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर, कि क्या डोज होगी उस चाइल्ड की जिसकी एज कितनी है 10 ईयर। इफ़ द अडल्ट डोज ऑफ ड्रग 600 mg, मीन्स उसकी जो अडल्ट डोज है ड्रग की वो है 600 mg है। तो जो 10 ईयर का एक चाइल्ड है उसके लिए डोज कितनी होगी, तो इसके लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे, डीलिंग फार्मूला। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू मीन्स हमको दिया क्या क्या है, एज दी गई है, एज कितनी है 10 ईयर, तो ये लिख लेंगे। देन अडल्ट डोज कितनी दी गई, तो 600 mg दी गई। देन अब ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले उसकी एज को हम, जैसे एज इन ईयर लिखा है तो हम उसकी एज हमको कितनी दी गई 10, तो हम उसको यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। देन नीचे जो फार्मूला का 20 है 20 रहेगा, और अडल्ट डोज हमको कितनी दी गई है 600 mg, तो वहाँ पे रखेंगे। फिर हम यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 600 mg आएगा। तो बेसिकली उस जो अब यहाँ क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी डोज फॉर अ चाइल्ड, उस चिल्ड्रन की डोज क्या होगी जो 10 ईयर का है, और इफ़ द अडल्ट डोज 600 mg है। तो बेसिकली उसके लिए जो डोज निकल के आएगी वह 300 mg आएगी। तो इस प्रकार हम डीलिंग फार्मूला के थ्रू भी डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा फार्मूला है, अब अगला जो फार्मूला हमारा है वो है फ्रिट्स फार्मूला, मीन्स फ्रिट्स का फार्मूला। अब इस फार्मूले में क्या है, तो बेसिकली डोज फॉर अ चाइल्ड, यहाँ पे हम डोज कैलकुलेट करेंगे चाइल्ड के लिए। बट यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया था कि फ्रिट्स फार्मूला वहाँ पे हम यूज करते हैं जहाँ पे हमको इन्फेंट्स मीन्स जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी डोज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज किया गया है। तो जो हम आपको एग्जांपल अभी समझाने जा रहे हैं उसमें उसकी एज को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो चाइल्ड है वो कितने मीन्स इन्फेंट्स है। तो डोज फॉर चाइल्ड इन मंथ, जो यहाँ पे एक डोज को कैलकुलेट करेंगे लिए चाइल्ड के लिए, तो उसकी एज को यहाँ पे मंथ में मेंशन कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो इन्फेंट्स ही होगा, क्योंकि उसकी एज को हमने मंथ में यहाँ पे इंक्लूड करना है। देन नीचे 150 रहेगा इंटू 100 इंटू अडल्ट डोज, मीन्स उसकी अडल्ट डोज होगी। तो ये बेसिकली फ्रिट्स का फार्मूला है। अब इसको भी हम एक फर्दर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया व्हाट विल बी डोज फॉर अ 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट, की एक क्या डोज होगी उस बच्चे की जिसकी एज जो है 8 मंथ है। इफ़ द एवरेज अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज़ 650 mg। देखो अब हमको ये बता दें आपको कि 650 mg जो है हमें बार बार अडल्ट डोज मेंशन कर की जा रही है, तो ये बेसिकली एक एवरेज डोज होती है जो
जनरली जो बड़े लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये डोज होती है, बट हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक इन्फेंट्स के बेसिस पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अडल्ट डोज के थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहीं पे हमको ये बताया गया। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए फिर वही प्रोसेस होगा कि क्या वैल्यू दी गई, तो एज हमको दी गई 8 मंथ। अगले जो फार्मूले थे वहाँ पे एज थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो बेसिकली यंग्स मतलब 4 से 20 ईयर के बीच में हो रहा था, बट यहाँ पे इन्फेंट्स के लिए हो रहा, तो एज यहाँ पे कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे एज हमको 8 मंथ दे दी गई है, और अडल्ट डोज जो उनकी है वो 350 mg दी गई है। तो अब फिर हम फर्दर फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे, देन उसकी डोज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे ड्रग्स फॉर चाइल्ड के लिए फिर वही फार्मूला कि यहाँ पे हमको लिखा है एज इन मंथ, मतलब उसकी एज को मंथ में रखना, तो हमको कितनी दी गई 8, तो उसको रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। फिर जो फार्मूले का 150 है तो उसको 150 करेंगे, देन उसकी अडल्ट डोज का जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमको 350 mg दिया गया, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56/3 मीन्स 56/3। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी 18.66 mg। तो हमको उस अब यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी डोज, उसकी डोज क्या होनी चाहिए फॉर 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट, मीन्स 8 मंथ का जो बच्चा है उसकी डोज क्या होगी, उसको जो डोज देनी है उसकी अडल्ट डोज है 350 mg। हम उसका निकालते हैं तो 18.66 mg हमको उस इन्फेंट्स को देना होगा जिसकी एज कितनी है 8 मंथ। तो बेसिकली ये 3 फार्मूले जो हमने आपको बताया, यंग्स फार्मूला और डीलिंग्स फार्मूला एंड फ्रिट्स फार्मूला, ये बेसिस थे ऑन द एज। अब हमारा जो अगला बेसिस मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेट की, मीन्स बॉडी के वेट के थ्रू भी हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो है क्लार्क्स फार्मूला। अब क्लार्क्स फार्मूला क्या है, तो इसमें भी है कि चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमको उसका वेट ऑफ चाइल्ड मीन्स उस चाइल्ड का जो वेट है उसको रखना होगा केजी में, देन उसको डिवाइड होगा 70 से और उसकी अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमको उस चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर हो जाएगी। तो बेसिकली इसके थ्रू भी हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट मीन्स बॉडी के वेट के थ्रू। फिर अगला जो फार्मूला है चाइल्ड ऑफ डोज, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स। अब यहाँ पे पाउंड में रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 150 से और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी अडल्ट डोज से। तो इसके थ्रू भी हम एक चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ फार्मूले हैं जो कि जिसके थ्रू हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फार्मूले हैं अक्सर 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लेता है कि फ्रिट्स फार्मूला क्या होता है। तो वहाँ पे आपको फ्रिट्स का जो फार्मूला है, जैसे कि ये फ्रिट्स का फार्मूला है, डोज फॉर अ चाइल्ड एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो ये बेसिकली एक फ्रिट्स का फार्मूला है। तो आपको वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि फ्रिट्स का फार्मूला क्या होता है, तो ये 2 मार्क्स में आपको वहाँ पे फार्मूला मेंशन करना होगा, मीन्स वहाँ पे लिखना होगा, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये तो हमने आपको समझने के लिए जो कैलकुलेशन है ये आपको डिस्क्राइब की है, बट ये ओवरऑल हमने इस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ डोज का जो पार्ट था कवर हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर अपनी सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो अगर इससे पहले वाली आपने पोस्टोलॉजी लिए वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।